नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि कर्ण पिशाचिनी आखिर है क्या। कर्ण पिशाचिनी क्या होती है। कर्ण पिशाचिनी ऊर्जा का एक रूप है। दरअसल ये एक नकारात्मक ऊर्जा है। तो ऊर्जा हम जानते हैं कई प्रकार की होती है। सकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जाओं में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं में भी कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं कम नकारात्मक होती है, जो कम खतरनाक होती है कहने का मतलब। लेकिन कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा उग्र होती है और ख़तरनाक होती है। इनकी साधना में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो साधक का सर्वनाश भी हो जाता है। इसलिए खतरनाक नकारात्मक ऊर्जाओं की साधना करने से पहले कई बार सोच लें। और मैं तो यही कहूँगा कि नकारात्मक ऊर्जाओं की, नकारात्मक शक्तियों की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम इस विषय पर भी बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में। तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि कर्ण पिशाचिनी साधना में ऐसा अलग क्या है, ऐसा विचित्र क्या है जो इसके बारे में बहुत बातें की जाती है। कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है ना, इस साधना में जो भी साधक ये साधना कर रहा है वो एकांत में रहता है। पहली बात तो ये एकांतवास तो सभी साधनाओं में किया ही जाता है। तो कर्ण पिशाचिनी साधना में साधक एकांत में तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे सबसे अलग चीज़ है वो ये है कि इस साधना के दौरान कुछ बहुत ही अजीब से और ख़तरनाक नियम है जो हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है वो हर किसी के बस की बात है ही नहीं। और अगर किसी के सामर्थ्य हो, वो सोचता हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो भी मत करना, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ये साधना करने की ताकत, हिम्मत हर किसी में होती भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको इस साधना का एक नियम बताता हूँ। कर्ण पिशाचिनी की साधना में जो भी साधक है ना, उसको भोजन और पानी का त्याग करना पड़ता है। वो खाना नहीं खा सकता, वो पानी नहीं पी सकता। लेकिन उसको भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी। तो वहाँ पे एक विधान है, उस व्यक्ति को अपना ही मल ग्रहण करना पड़ेगा और अपना ही मूत्र ग्रहण करना पड़ेगा। सोच रहे हो आप ये कितना ज़्यादा विचित्र नियम है, कितना ज़्यादा विचित्र विधान है। तो ये सत्य है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना में मल और मूत्र को ग्रहण करना पड़ता है। और ये कई दिनों की साधना होती है और इसीलिए ये वामाचार के अंतर्गत आती है। तंत्र का जो वामाचार तंत्र है उसके अंतर्गत ये प्रक्रिया आती है। एक तरीका तो होता है हम सकारात्मक शक्तियों की साधना करते हैं, वो एक सात्विक भाग होता है। लेकिन जब ये वामाचार हो जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, तंत्र में ऐसी ऐसी सामग्रियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनके बारे में हमने नाम भी नहीं सुना होता। तो वामाचार एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसके बारे में तो एक वीडियो में बात करना संभव है ही नहीं। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना भी
वामाचार के अंतर्गत ही आती है। तो ये एक बड़ा ही विचित्र सा विधान है कि साधक को अपना ही मल और मूत्र ग्रहण करना पड़ता है। और जो दूसरा इसका कर्ण पिशाचिनी साधना का जो तथ्य है, रहस्य है, वो ये है कि कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद जो कर्ण पिशाचिनी है वो साक्षात एक स्त्री के रूप में साधक के पास में आती है और हमेशा उसके साथ में रहती है। वो सिर्फ साधक को ही दिखाई देती है, सभी को दिखाई नहीं देती। और कर्ण पिशाचिनी उसके साधक के साथ इंटरकोर्स करती है, संभोग करती है। और ये इस साधना का सत्य है। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना जब भी कोई साधक करता है तो उसे साधना के बाद कर्ण पिशाचिनी के साथ एक रति क्रीड़ा वाला व्यवहार करना पड़ता है। जो काम क्रिया है वो करनी पड़ती है। और ये इस साधना का एक भाग है। और जो भी लोग कर्ण पिशाचिनी को पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की असल में कोई पत्नी है तो वो जो उसकी पत्नी है उसको खतरा हो सकता है। और अगर जो भी व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी को पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता है और उसने किसी और औरत को काम की नज़र से देख भी लिया तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो जाएगी। वो जो साधक है उसका सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे कई सारे किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जो साधना है इसमें अगर त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। कर्ण पिशाचिनी की साधना के दौरान नॉर्मल माला का इस्तेमाल नहीं होता। इस साधना के दौरान हड्डियों की माला का इस्तेमाल होता है। जो हड्डी होती है, असली हड्डी, उस हड्डी की माला से मंत्र जाप किया जाता है। साथ में जब कर्ण पिशाचिनी आपके साधक के सामने आती है तो कर्ण पिशाचिनी और साधक एक दूसरे को हड्डियों की ही माला पहनाते हैं। और इस तरह से फिर वचन लेने की प्रक्रिया होती है और साधक कर्ण पिशाचिनी के साथ बंध जाता है। और एक बात, जो भी व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है उसे अपनी मृत्यु से पहले कर्ण पिशाचिनी को किसी और को देना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी गति नहीं होगी, वो रुक जाएगा, अटक जाएगा प्रेत योनि में। उसका अगला जन्म नहीं होगा। और ये जो चक्र होता है जन्म मृत्यु का, उससे वो निकल के एक ठहराव में आ जाएगा, प्रेत बन जाएगा और अनंत काल तक प्रेत के रूप में ही रहेगा। इसीलिए और जो साधक जिसने कर्ण पिशाचिनी की साधना की है वो अपनी मर्जी से कर्ण पिशाचिनी को किसी और को नहीं दे सकता। जब कोई व्यक्ति सामने से उसके पास आके कर्ण पिशाचिनी को मांगेगा कि मुझे आपकी जो शक्ति है वो मुझे दो, तभी वो कर्ण पिशाचिनी उसका पीछा छोड़ के नए साधक की तरफ जाएगी। तो ये भी बहुत ही खतरनाक विषय है कि कर्ण पिशाचिनी को अपनी मर्जी से व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। हाँ, उसकी साधना करके उसको अपनी ज़िंदगी में बुला तो सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता अपनी मर्जी से। और मैं आपको एक बात बताता हूँ
वो बात ये है कि कर्ण पिशाचनी की साधना लोग करते क्यों हैं। तो इसका मुख्य एक कारण है, वो ये है कि कर्ण पिशाचनी जो भी साधक होता है उसको किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल उसके कान में आके बता देती है। कान को कर्ण भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया कर्ण पिशाचनी। तो ये कान में साधक को सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है। सामने वाला व्यक्ति उस साधक से कोई सवाल करता है तो उसका जवाब कर्ण पिशाचनी, मैंने जैसा आपको बताया कि कर्ण पिशाचनी हमेशा साधक के साथ ही रहती है, तो कर्ण पिशाचनी साधक को तुरंत सामने वाले के सवाल का जवाब कान में बोल देती है और साधक उसको जवाब दे देता है। और इस तरह से उसका नाम होता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। लेकिन अंततः मेरा क्या कहना है, तो मेरा तो बस यही कहना है कि अपने इष्ट की साधना करो, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी की साधना करो, सकारात्मक शक्तियों की साधना करो, भैरव जी की करो, हनुमान जी की करो, वाम मार्ग की साधनाओं से दूर रहो और कर्ण पिशाचनी की साधना कभी मत करना। अगर आप जंगल में नहीं रहते, इस दुनिया में रहते हो तो मत करना, और जंगल में रहते हो तो ही करना। जब तक आप जंगल में नहीं रहते, आप इस दुनिया से दूर नहीं रहते, तब तक ये साधना आप मत करना, क्योंकि ये साधना करने से सिर्फ आपका ही नुकसान होने की संभावना नहीं होती, आपके साथ साथ आपके परिवार भी खतरे में आ जाता है। और अगर आपको कुछ हुआ तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी खतरा हो जाता है। तो अपने विवेक से काम ले, समझदारी भरे निर्णय ले ज़िंदगी में, और किसी भी प्रकार से लालच में आके, लालच बुरी बला है, लालचवश ऐसे खतरनाक साधनाओं से दूर ही रहे। कोई भी लालच में आके, तृष्णा में आके ऐसी खतरनाक साधनाएं ना करे। तो ये था मेरा अपना विचार जो मैंने आपको बताया, और ये थी आज की वीडियो कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है कर्ण पिशाचनी के बारे में और कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में, और आप क्या जानते हो। अगर आप भी कुछ जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको रोचक जानकारियों से जुड़ी वीडियोस और तंत्र मंत्र से जुड़े वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।